ओम शिवोहम। सृष्टि के प्रारंभ में इस ब्रह्मांड में कुछ न था, सिर्फ अनहद नाद था। जब ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ तो ओंकार की ध्वनि में वेद अंकुरित हुए। सिर विष्णु हरि की सांस में आए, फिर ब्रह्मा के मुखार बिंदु में आए। ब्रह्मा के मुख से महर्षि वेद व्यास की वेद लेखनी में आए और महर्षि वेद व्यास जी ने इसको 4 भागों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि से संकलन करवाया। वेद प्रारंभ में वेद श्रुति थे, सुन सुन के ऋषि संत धारण किया करते थे। फिर इनका लेखन हुआ। पूरी मनुष्य जाति भी अभी भी वेदों से आगे नहीं गई। विज्ञान पदार्थ की खोज करता है और पदार्थ अणु से बने रहते हैं और अणु परमाणु से। विज्ञान भी कहता है कि पदार्थ को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऋषि भी कहते हैं, वेदों में कहा गया है, परमात्मा एक शक्ति है अनंत की, जो ब्रह्म के प्रादुर्भाव से निरंतर चली आ रही है। और वह शक्ति मंत्र से, योग से, यज्ञ से, तप से प्राप्त की जा सकती है। उस शक्ति को ब्रह्म कहा गया और वही शक्ति दृश्य भी है और अदृश्य भी। निराकार में निराकार हो जाती है और वही शक्ति जब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में स्थापित होती है, वह साकार हो जाती है। स्वयं में परमात्मा को देखना ध्यान है। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में और शास्त्रों में परमात्मा को देखना भक्ति है। और उस भक्ति और ध्यान को जब कर्म में परिणित कर लो तो वह कर्म योग है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और योग साधना, ये 4 रास्ते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी अभिवृत्ति से, अपनी मन की संतुष्टि से किसी भी रास्ते पे पहुंचकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। नास्तिक भी आस्तिक होता है। नास्तिकों का ग्रंथ है दास कैपिटल, लेकिन उनकी भी आस्था दास कैपिटल पर हो जाती है।
नास्तिक बचता ही नहीं। सब कुछ वह शक्ति करा लेती है। हम जो बोल रहे हैं वह वही परमात्मा बोल रहा है। जो आप सुन रहे हैं वो आपके अंदर भी है। हर समय हर काल में परमात्मा एक ही है, सार्वभौमिक है, सर्वकाल में है। कण कण में है, तीनों काल में है, समय से पार है, वो साक्षी में है। बस कर्ता होते हुए भी अकर्ता का भाव हो जाए कि वो ही है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ओम परमेश्वराय नमः। ओम शिवोहम शिवोहम।